वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। 30 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है इसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन तो मॉर्निंग में हमने आपको बता ही दिया था। अब सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग दोनों क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट हमारा 20,000 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो को पसंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वीडियो इस तरह की जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही है इसका मतलब, और इस तरह की वीडियो फिर हम नहीं बनाए। तो इसीलिए इस वीडियो पर हमने एक टारगेट रख दिया है कि 20,000 टारगेट जो है, अगर ये टारगेट आपने अचीव कर दिया तो आपको रेगुलर एनटीपीसी का जो एनालिसिस है उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कशन कराया जाएगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ जो है आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों को एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि एरर शो हो रहा है। देखिए, हमने कई बार ट्राई किया है, हमारे फ़ोन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। आप चाहेंगे तो हम आपको दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से हम उसको जो है ऑनलाइन आपको शो करके भी हम दिखा देंगे ऐप पर। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और किस तरह से हम वो ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में से वो पीडीएफ डाउनलोड होगी वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने बताए कि वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो हमने उस क्वेश्चंस को हटा दिया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। कांग्रेस के अधिवेशन में पहला सवाल है कि 1850 ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है 30 दिसंबर के, और इसमें पहला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थापना भी कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। हमने आपको पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छी तरह से याद रखें। कांग्रेस के कई अधिवेशन जो है वो अब लगातार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया 1931 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1931 के कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कराची में। याद रखिएगा, कराची में 46वां अधिवेशन था ये 1931 वाला, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का ये अधिवेशन था। अब आगे याद रखिएगा, 1929 का पढ़ लीजिए, 1932 का पढ़ लीजिए, जब भी 1930 का पढ़ लीजिए, इसके इर्द गिर्द वाले जरूर पढ़िए। ठीक है, आगे पीछे जो भी इसके है आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे उसको जरूर पढ़ेंगे। कोशिका की खोज, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी 2020 से ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रिपीट भी हो रहा है, इसलिए ये मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो कल नहीं पूछा जा सकता। फेसबुक के संस्थापक पूछ दिया गया है। तो देखिए, अब फेसबुक के संस्थापक पूछ दिया गया, तो इसी तरह से आपको ट्विटर, गूगल, इन सब के संस्थापक को जो है आपको याद करना होगा। इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें जितनी भी सोशल मीडिया वाली हैं, ठीक है, लिंक्डइन, इन सबको अच्छी तरह से आप याद रखिए। नोबल, अच्छा, फेसबुक के संस्थापक बहुत आसान है, मार्क जकरबर्ग इसका आंसर होगा। नोबल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अगर आपने पिछली लगातार एनालिसिस देखी होगी, जो हमने 5 एनालिसिस कराई है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में जो नोबल प्राइज दिया जाता है उसको याद रखिए। और हमने पहली वीडियो में बताया भी था कि टोटल जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है यानी मेडिसिन में, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर में दिया जाता है यानी साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र बता दिया हमने आपको। इस तरह से जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो दिया जाता है। ये सारी चीज़ें टोटल जो है 6 होते हैं, इसमें आपको याद रखना होगा, टोटल 6। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। भारत में कितने तटीय राज्य हैं, ये पूछा गया है। भारत में जो क्या है, कितने तटीय राज्य, जिसको कोस्टल स्टेट्स कहते हैं, तो भारत में टोटल जो कोस्टल स्टेट की संख्या है वो है 9। ठीक है, इसके बाद पूछा गया सार्क के बारे में। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? हमने आपको कल ही बताया था, सार्क के टोटल देशों की संख्या के साथ साथ सभी देशों के नाम भी आपको बताए थे। तो इसलिए डेली एनालिसिस जरूर देखिए। यहाँ पर इस चैनल पर बिना बकवास के हर एक क्वेश्चंस को बताया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की बकवास नहीं की जाती है। जो भी चीज़ हम कहते हैं सिर्फ इतना कहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपको कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो डिस्कस नहीं की जाती है। सिर्फ क्वेश्चन बताया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो सार्क का हमने आपको बताया था कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था। तो ठीक है, काठमांडू नेपाल में है, ये भी याद रखिएगा। और सार्क में आपको जो कितने सदस्य हैं, टोटल 8 देश हैं सार्क के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप ब्रिक्स को याद रखिएगा। ब्रिक्स अभी तक नहीं पूछा है।
BRICS, ठीक है। ब्रिक्स में कितने देश हैं, इसको याद रखिएगा, कौन कौन से देश हैं ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम पूछी गई है। तो पर्यावरण दिवस 2019 की थीम है वायु प्रदूषण, ठीक है। आपसे योग दिवस की थीम पूछी जा सकती है, योग दिवस 2020 की थीम क्या है वो कमेंट कीजिए और याद करके बताइए कि वो क्या है। इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था। तो बहुत आसान सा सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरू किया था। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2012 में इसके जो है वो ये पूरा संपन्न हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो कब समाप्त हुई थी ये योजना, 2012 में, ठीक है। संपूर्ण यानी पूर्ण हो गया था, पूर्ण रूप से इसका काम हो गया था 2000 इस योजना का 2012 में। तो योजना से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक बार मैं वीडियो बना दूंगा योजना से संबंधित, अब तक जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जा रहा है। खास करके मोदी सरकार जब से आई है उस योजना की शुरुआत कब हुई, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कोलेरू झील अगला सवाल है, कोलेरू झील कहां पर है ये पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब झील जितनी भी हैं आप याद रखिए, ठीक है। जैसे लोकटक झील कहाँ है, ठीक है। कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सा खाड़े की है, ये आप याद रखिए। उसके बाद है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग झील जो है वो आप याद रखिए, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग। इसके बाद जो है इसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। 22 जनवरी 2015 किसने शुरू किया, हरियाणा में पीएम मोदी ने शुरू किया था इस योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाओ होगा। इसके बाद है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये पूछा गया। पहले लोकसभा के सदस्य पूछा गया, अब राज्यसभा के सदस्य पूछ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में जो है मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं वो भी पूछा जा सकता है। और किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य में लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, तो राज्यों के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक बार सभी राज्यों के लिए आप हमारी लेटेस्ट जो सीएम और राज्यपाल की वीडियो है उसको देखिए, जहां पर हमने ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा की सभी सीटों की चर्चा वहां पर उस वीडियो में है, लोकसभा और राज्यसभा की। यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है 250 सीटें हो सकती है राज्यसभा की अधिकतम। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया ये भी पूछा गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद देखिए, गदर पार्टी की संस्थापक पूछा गया है। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो सोहन सिंह भाकना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं था तो फिर उपाध्यक्ष पूछा गया होगा, उपाध्यक्ष जो है वो लाला हरदयाल है। देखिए, सोहन सिंह भाकना जो थे ये फाउंडर भी थे और साथ ही ये अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन ज्यादातर इनसे रिलेटेड ही होता है। लाला हरदयाल जो है वो उपाध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना, और जो यहाँ पर 1913 में इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। और भी कई सारे सदस्य थे इसके। इसके बाद है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था। तो आर्यभट्ट जो है ये भारत में 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। इसके बाद पूछा गया है मीथेन का रासायनिक सूत्र। देखिए, ये हमने आज भी बताया, ये हमने कल भी बताया था, ठीक है। और आज जो हमने केमिस्ट्री की 20 क्वेश्चंस ऐसे बताए जो पिछले 20 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं आरआरबी के एग्जाम में, यानी रेलवे के एग्जाम में, उसमें से ही हमने मीथेन के बारे में आपको बताया भी है। आज अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ गया होगा। CH4 जो है मीथेन का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र हमने आपको बताया था, क्योंकि सवाल एक पूछा था हमने, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो आंसर होगा मीथेन, और वही मीथेन का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है। मीथेन के बारे में हमने वहां पर आपको बताया था। इसके बाद देखिए, बल का SI मात्रक पूछ दिया गया। तो मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूटन बल का SI मात्रक है। इसी तरह से आपको सब कुछ याद रखना है, जैसे विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसी तरह से आपको जितने भी नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के उसको अच्छी तरह से याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सवाल पूछा गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आंसर होगा भाग 3, ठीक है। याद है आप लोगों को, टारगेट है 20,000 लाइक का, 20,000 लाइक्स इस वीडियो पर मुझे टारगेट है और आपको ये टारगेट पूरा करना है,
तभी आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि ये टारगेट पूरा करने का मतलब है कि आप 20,000 लोग जो है कम से कम आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो बने। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ सके। 20,000 टारगेट है हमारा, ये आपको ध्यान रखना होगा। 2020 का एक ओलंपिक खेल 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोक्यो जापान में ये होगा। इसके बाद ओलंपिक खेल के अलावा जितने भी खेल होने वाले हैं, आगामी खेल, उसको हमने बताया हुआ है। आगामी खेल और उसका जो आयोजन है वो कहाँ किस देश में होगा, कब होगा, ये आपको हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस को देखें, वीडियो में सारी वीडियो है, उनको सर्च कीजिए, पढ़िए। ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था, एक ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया है। ठीक है, 1648 ईस्वी में ताजमहल किसने बनवाया था, ये कमेंट कीजिए जल्दी से। ये कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, किसने बनवाया था ये कमेंट करिए। इसके बाद देखिए, हिमांक से संबंधित शायद एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं था। दहेज प्रथा से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बताइए पूछा गया था या नहीं, 21, 22, 23। और बाकी क्वेश्चन अगर किसी में डाउट लग रहा है तो वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नए आए हैं उसको भी देखेंगे, जो पुराने क्वेश्चन पहले हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1024 बाइट्स होते हैं। इसके अलावा पूछा गया है HDCP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं पिछले RRB में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल फॉर्म जो कंप्यूटर के पूछे गए हैं उसकी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत का 29वां राज्य जो है 2014 में कौन सा बना था या कब बना था, ऐसा पूछा गया है। तो 2014 में तेलंगाना बना था भारत का 29वां राज्य। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है तो NK सिंह है। इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से जॉय स्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, बोगीबिल पुल। भारत के सन मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1। 2018 में कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी, तो देखिए आंसर यहाँ पर GSAT-7A होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में GSAT-7A था। और भी हैं जो 2018 में भेजी गई हैं, उनका नाम भी याद रखिए। GSAT-11 मिशन, GSAT-29 और GSAT-6A, ये सभी 2018 में इसरो के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, बिग बैंग थ्योरी जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक बुक किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी शूद्रक ने, पुरानी पुस्तक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, आंसर होगा अप्सरा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां पर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। जोजिला दर्रा जो है वो किसको आपस में जोड़ता है, यहाँ पर राज्य अगर पूछा गया था तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछा गया है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये गवर्नर थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी पूछी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछी गई है दक्षिण अफ्रीका की, तो ये होगा प्रिटोरिया। और जो नॉर्मल राजधानी है वो केपटाउन है, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, केपटाउन जो है वो नॉर्मल राजधानी है, ये आप सबको पता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो कौन सी है, प्रिटोरिया है। इसके बाद है, ममलुक वंश किससे संबंधित है या फिर इसके संस्थापक पूछा गया है, संस्थापक कौन है। ठीक है, इसका मतलब यही है, स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश है वही है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, ये पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था दचिगम नेशनल पार्क। तो दचिगम नेशनल पार्क जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी सरकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, कौन सी सरकारी योजना,
ऑप्शन था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्लियर हुआ क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया कि जन धन योजना ऑप्शन में था। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसका भी नाम जो है पहल योजना जो है वो भी सरकारी ऐसी योजना है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पहल का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, और ये योजना भी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये दोनों योजना जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसको करेक्ट कर दिया हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो किया ही था, लेकिन यहाँ पर 1928 होगा, ये हमने करेक्ट कर दिया। हमने उसमें गलती से 1924 हमारे से वहाँ पर जो है वो टाइप हुआ था और बोलने में भी गलती हुई थी, तो 1928 होगा इसका। बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो 1928 में होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। शुरू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसके बाद पूछा गया निपा वायरस जो है वो किस राज्य में फैलना शुरू हुआ था? केरल में स्टार्ट हुआ था निपा वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था करंट अफेयर्स का। इनमें से किसमें विधान परिषद नहीं है? ये हमने परसों भी बताया था कि विधान परिषद जो है किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन दिया गया था केरल, तो केरल में नहीं है, बाकी 3 राज्य ऐसे होंगे जहां पर है। तो इसलिए आपको जम्मू कश्मीर को यहाँ से हटा देना। जम्मू कश्मीर में पहले था, अब ये यूटी बना, और जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद हट गया, ठीक है, क्योंकि किसी भी यूटी में विधान परिषद नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर आपको 6 राज्य याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है, अभी तक 6 हैं। महावीर का मूल नाम पूछा गया था, वर्धमान होगा। इसी तरह से गौतम बुद्ध के बारे में भी याद रखिएगा, महावीर के पिता का नाम याद रखिएगा, माता का, गौतम बुद्ध के पिता का, माता का, उनके बचपन का, ये सब नाम आपको याद रखना है। भारत में उन दोनों की पत्नी का भी नाम आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। इसके बाद है शरीर की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये संवेदी तंत्रिकाएं इसका आंसर होगा, ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं। ये जो नस पूछी गई है वही है, ये संवेदी तंत्रिकाएं जो है वो पहुंचाता है शरीर की संवेदनाओं को। उसके बाद पूछा गया एक साथी स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? तो साथी स्कीम जो है वो शिक्षा से संबंधित है, यानी एजुकेशन से संबंधित है। आईआईटी के द्वारा जो है ये तैयार की गई, आईआईटी ऐसे 5 सेंटर बने हैं पूरे देश में साथी के, ये आपको याद रखना है। साथी का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ये इसका साथी का पूरा मतलब है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये कब किया गया है? 2020 में किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देखा, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कोशिश की है कवर करने की। तो इस वीडियो के टारगेट को एक बार जाते जाते जरूर पूरा कीजिए, 20,000 लाइक, ठीक है, 20,000 लाइक्स पूरा करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।